डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 में चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। यूक्लिड ने 7 एक्सियोम्स और 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। उनका अध्ययन हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। अब हम 5.1 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें परिभाषाएं देनी हैं। सबसे पहले समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक ही तल में स्थित इस प्रकार की दो सरल रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। इनकी जो बीच की जो लंबवत दूरी है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्रत्येक जगह समान रहती है। तो ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। माना ये दो रेखाएं थी L, तो L समांतर M, L M के समांतर। यानी कहीं जैसे रेल की पटरियां, तो रेल की पटरियां कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। इस प्रकार ये समांतर रेखाएं हैं और ये इनके बीच की प्रत्येक जगह लंबवत दूरी, प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरी समान रहती है, इसलिए समांतर रेखाएं। नंबर 2 है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखाएं हैं, इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी, इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जहाँ पर ये बिंदु प्रतिच्छेद केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है और उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। नंबर 3 है लंब रेखाएं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समकोण, यानी 90 डिग्री का मतलब समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, लंब रेखाएं कहते हैं। यानी ये दो रेखा हैं, अगर हम इनको दो रेखा ए बी सी और डी रेखा कह दें, तो ये एक दूसरे को एक ही तल में स्थित हों और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये यानी ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ये लंब रेखा का, ये इसे लंब रेखा जहाँ प्रदर्शित करते हैं, ये इसका चिन्ह है। तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। नंबर 3, नंबर 4 रेखाखंड। रेखाखंड ये नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। रेखाखंड सरल रेखा का, ये हमने अब रेखा देखी थी। रेखा कोई रेखा है ए बी और ये अनंत तक दोनों ओर बढ़ सकती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। लेकिन अगर हम इस रेखा का एक पार्ट ले लें ए और बी, तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं।
एक ये अंत बिंदु होता है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर इसका ये भी अंत बिंदु है। यानी इसके रेखाखंड के दो, एक प्रारंभिक बिंदु होता है, एक अंतिम बिंदु होता है, यानी इसके सिरे होते हैं। तो ये रेखाखंड है, इसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड ए बी को हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसे डिनोट करते हैं। रेखा को हम ए बी और उसके ऊपर ऐसे तीर के निशान से डिनोट करते हैं।